श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंह अहं भजे। भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास रोपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमेश्वरम्। श्री गुरु चरण सरोज कर निज मन मुकुर सुधारी। अवर्णहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। वर्णहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म अस्मै श्री गुरवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास, कहे टेओस दास की पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जी पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। उमा शंकर भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सतबाला कामेश्वर भगवान की जय। शिकारी योगिनी मैया की जय। शीतला जालपा चामुंडा हाटेश्वरी मुरारी नैना कोयला मनसा बगला मुखी मैया की जय। श्री वाडुवाड़ा जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय। श्री शिव महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती मां पारंबा, इन सभी के पावन चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से विराजित हमारे आपके हम सब के परम आराध्य कमरूनाग जी के टीका जी श्री सतबाला कामेश्वर जी, उन्हीं की छत्र छाया में बैठकर पावन सनिधि में बैठकर के बड़े ही पवित्र महीने में, बड़े ही पवित्र पक्ष में, बड़े ही पवित्र दिन में हम आप सब एकत्रित होकर के भगवान देवाधिदेव महादेव की मंगलमयी कथा श्री शिव महापुराण के माध्यम से 9 दिन के लिए जुड़े हैं। आज उत्सव का दिन है हम सब पहाड़ियों के लिए, हम सब जिला मंडी वासियों के लिए। आज हमारे आपके हम सब के परम आराध्य देवाधिदेव कमरूनाग महाराज जी का उत्सव दिवस है। आज साजा है, संक्रांति है, तो पावन उत्सव मेला रहता है। जो हमारे परम आराध्य हैं, कमरूनाग जी हैं, पराशर ऋषि जी हैं,
सतबाला कामेश्वर जी हैं, उन सब के चरणों में आज उत्सव रहता है और खूब संख्या में पहुंच करके लोग अपना अपनी हाजिरी वहाँ पर पहुँचाते हैं। जिन जिन की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं वो सब भी पहुँचते हैं और जिन जिन को मनौतियाँ करनी हैं वो सब भी जाते हैं। और कई सब अच्छा है भगवान की दया से, इसलिए धन्यवाद करने के लिए पहुँचते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको इस सरनावली की माने बकरियाले की सभी को खूब खूब बधाई। साथ में श्री सतबाला कामेश्वर कमेटी सुंदर नगर चांगर जो प्रत्येक वर्ष यह दिव्य भव्य आयोजन करती है और कभी राम कथा के माध्यम से कभी भागवत कथा के माध्यम से मिलना हुआ जुलना हुआ। इस बार भगवान महादेव ने कृपा करी है और महादेव की मंगलमयी कथा के माध्यम से हम आप सब जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं को, आदरणीय आज के यजमान जी को और पूरी समिति को, उनकी कार्यकारिणी को, पूरे सुंदर नगर वासियों को, सभी प्रभु प्रेमियों को सर्वप्रथम व्यासपीठ की ओर से और दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर महादेव। आइए महादेव की स्तुति करते हुए आज की यात्रा में हम चलें। हे प्रभु, हे देवाधिदेव महादेव, हम आपके शरण में आए हैं और 9 दिन तक आप ही हृदय में बैठ करके इस कथा को श्रवण करना और आप ही वाणी पर बैठकर इस कथा को श्रवण करवाना। हमारे मन में अगर किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो, कोई तर्क हो, कोई समस्याएं हो, उनका समाधान करना और हमको आनंद प्रदान करना, ताकि हम आपकी सेवा से, आपके सत्संग से, आपके भक्तों से और आपकी इस मंगलमयी कथा से जुड़े रहें। हमारे हृदय में कभी भी नास्तिक भाव ना आए, यही मंगल भाव जो है तो हम प्रार्थना करते हैं। आइए महादेव से प्रार्थना करते हुए आज पहला सत्र है और आज ये तो नहीं बोल सकते बारिश नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी वर्ष हो यहाँ पर जब कथा होती है और संक्रांति अगर 16 को, तो पिछली बार भी खूब बारिश हुई है और आज का दिन तो ऐसा होता है कि बारिश होती ही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ पर पहाड़ियों में अगर बारिश हो जाए यज्ञ में, तो समझो कि जिनके निमित्त ये यज्ञ करवाया जा रहा है वो देवता जी प्रसन्न हैं। और हुआ भी ऐसा कि कलश यात्रा से आते आते जब हम घर से निकले तो मंडी में बारिश थी और पड्डल से इस तरफ कोई बारिश नहीं थी, और जब पहुंचे नहर क्रॉस करके इधर तो यहाँ पर भी लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, पर भगवान ने बढ़िया कलश यात्रा करवाई। और जैसे हम गेट के पास पहुंचे और जाने लगे मंदिर की ओर, तब जो है तो कार्य प्रारंभ हो गया महाराज। तो आज देवता ने भी आज्ञा प्रदान कर दी है, कथा में बारिश का होना अत्यंत शुभ है। हाँ, पर बारिश ऐसी हो कि किसी प्रकार का विघ्न ना हो, ऐसी बारिश हो कि जिससे शांति भी हो, सुकून भी हो और किसी प्रकार का कोई विघ्न भी ना पड़े। तो ऐसा ही आशीर्वाद मिला है बाला कामेश्वर जी का, ऐसा ही आशीर्वाद मिला है देवाधिदेव कमरूनाग जी का। आइए महादेव का धन्यवाद करें, उनके चरणों में यह 9 दिन की कथा निर्विघ्नता से पूर्ण हो, इस भाव से आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश पाने से पहले अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करें। किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई राग द्वेष हो, हे महादेव उसको दूर करना, चतुराई चालाकी दूर करना, निंदा चुगली दूर करना, यह भगवान का कार्य है। हमको भगवान ने यह कार्य सौंपा है, इसलिए हे प्रभु हम आपके धन्यवादी हैं। इस भाव से आइए अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान के चरणों में लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, महादेव कृपा कर
भोलेनाथ दया कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया
महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। बोलिए शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा का मंगलमयी प्रारंभ बड़े ही पवित्र मास में और बड़े ही शुभ संक्रांति के महाउपलक्ष्य में, और प्रथम दिन की जब मंगलमयी कथा गाई जाती है, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे देवी भागवत की कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, तो सर्वप्रथम महात्म्य को ही गाया जाता है। हम कथा में बोलते रहते हैं, वैसे तो सुंदर नगर वालों को तो शायद सभी कथाएं याद ही हो गई होंगी, हाँ? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा रह गया हो जिसको अभी तक भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त ना हुआ हो। लेकिन फिर भी जो कथा का क्रम है, उस क्रम को तो हमको निसंदेह निभाना ही है। और जिन महादेव की मंगलमयी कथा को हम गा रहे हैं, उनका महात्म्य हमको आज गाना है। भगवान महादेव अपने आप में ही वशिष्ठ हैं, अपने आप में श्रेष्ठ हैं, और इनकी महिमा केवल शिव पुराण ही नहीं गाता। राम कथा पिछले वर्ष हमने श्रवण करी, तो उसमें भी भगवान महादेव का चरित्र खूब आनंद से हमने गाया, आप सबने खूब आनंद उठाया। भागवत की कथा भी भगवान की कृपा से गाने का अवसर हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ, और भागवत जी की कथा में भी कृष्ण जन्म बाद में आता है, भगवान की लीला पहले आ जाती है। राम जी का जन्म होता है तो दर्शन करने के लिए कैलाश से भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो भी दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य महारास होता है, तो उस महारास में भी गोपी बन करके हमारे महादेव भी सर्वप्रथम पहुंच जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कथानक गाया जा रहा हो, कोई भी पुराण गाया जा रहा हो, और बिना महादेव का नाम लिए वह पूरा हो जाए, क्योंकि महादेव और पार्वती साक्षात श्रद्धा और विश्वास ही है। इनकी महिमा इतनी कि वक्ता के रूप में देखा जाए तो महादेव जैसा वक्ता नहीं है कोई भी। शिव पुराण अपने मुख से इन्होंने अपने सुपुत्र कार्तिकेय को श्रवण करवाया। कार्तिकेय भगवान ने बड़े आनंद से सुना। कार्तिकेय को सुना रहे थे तो नंदी भी वहीं बैठे थे, उन्होंने भी आनंद ले लिया। नंदी महाराज को खूब आनंद हुआ, और नंदी महाराज जी ने यह कथा मंदरांचल पर्वत पर तप कर रहे 4 भाइयों में से एक सनक सनंदन सनातन में से चौथे भाई सनत कुमार जी को श्रवण करवा दी। सनत कुमार जी के सब प्रश्न समाधान हो गए। सनत कुमार जी ने सरस्वती के तट पर तप कर रहे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को शिव पुराण की कथा सुना दी। भगवान वेद व्यास जी भी बड़े भारी प्रसन्न हुए, उनको भी खूब आनंद हुआ। और ऐसे ही शिष्य प्रशिष्य परंपरा से यह परम पावन शिव महापुराण आज हम आप सबको भी प्राप्त हो रहा है। भगवान वैद व्यास जी महाराज जी ने ही भविष्य को जान करके संक्षिप्त रूप से इस शिव पुराण को कर दिया, 7 संहिताओं में कर दिया। क्यों? क्योंकि कली काल में लोगों के पास समय का अभाव होगा, और अभावग्रस्त जीवों के लिए क्या उपाय किया जाए। बोले अगर लाखों करोड़ों श्लोकों वाले शिव पुराण का अध्ययन किया जाए, केवल शब्दार्थ ही पढ़ा जाए, सुनाया जाए, तो भी वर्षों लग सकते हैं। इसलिए क्या करो, बोले सरल उपाय है, जो मूल चीजें हैं, काढ़ा काढ़ा है,
आप उसको निकाल दीजिए वेद व्यास जी, और उस काढ़े रूप, उस औषधि रूप, उस दवाई रूप शिव पुराण को एकत्रित करके कलयुग के लिए प्रदान कर दीजिए। तो मात्र 24,000 श्लोकों वाले 7 पावन संहिताओं वाले शिव पुराण को प्रकट करवाया गया श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा महाराज। और वेद व्यास जी ने बड़े भारी प्रसन्न होकर भगवान महादेव की कृपा से इस शिव पुराण की रचना करी, जिसकी 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता का नाम विश्वेश्वर संहिता है, उसको कई विद्येश्वर संहिता भी बोल देते हैं, जबकि 2 नाम है, बाकी काम एक ही है। पर जो संहिताओं का भाव है वो हम कल प्रारंभ करेंगे। आज तो महिमा गाएंगे भगवान महादेव की। और जो महिमा शिव पुराण में गाई गई है वह महिमा तो स्वयं शिव पुराण नहीं गाता। अपनी महिमा कोई खुद ही गावे। हम कहें महाराज हम ऐसे हैं, हम कहें हम ऐसे हैं, तो आपको पता लग ही जाएगा 9 दिन में हम कैसे हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन कोई श्रेष्ठ प्रशंसा करे। श्रेष्ठ का मतलब क्या है? जो उस विषय को जानता हो और उस विषय को मानता हो। संस्कृत को जानने मानने वाला अगर प्रशंसा करे, कोई भक्त और कथा का रसिक अगर प्रशंसा करे तो आनंद है। अब इंग्लिश वाले की कोई प्रशंसा करे कि ये बहुत इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। अच्छा आपको इंग्लिश बोलना आती है? बोले नहीं, हमको तो संस्कृति आती है, हम आंग्ल भाषा ना जाना में, कृपया हिंदी भाषा या वद। हमको नहीं आती अंग्रेजी, पर ये जो बोल रहा है तो बड़ी बढ़िया बोल रहा है। अरे भाई पता क्या लगेगा अच्छा है कि बुरा है? वो तो जो मर्जी बोले। तो जिस विषय के कोई आचार्य हो, जैसे कोई भक्त हो, कोई रसिक हो, अगर वो शिव महिमा की प्रशंसा करे तो आनंद है। तो ऐसे ही शिव पुराण की महिमा स्वयं नहीं गाई। भागवत की महिमा भागवत ने स्वयं नहीं गाई। भागवत की महिमा को गाने वाले पद्म पुराण हैं, और शिव महापुराण की महिमा को गाने वाले स्कंद पुराण हैं। वस्तुतः स्कंद भगवान महादेव के ही पुत्र हैं। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। है? कौन है? साक्षात कार्तिकेय ही है। भगवान महादेव को पूरा श्रावण दिया गया है। ना राम जी को मिला, ना भगवान कृष्ण को मिला। भगवान शंकर को पूरा महीना मिला, और इनके पुत्र को भी पूरा महीना मिला, कार्तिक भगवान को। और पुराणों में जो सबसे बड़ा पुराण है वो भी स्कंद पुराण ही है, जिसमें 81,100 श्लोक हैं। क्रम से अगर कथा की जाए स्कंद पुराण की तो 45 दिन लगते हैं। बोलो हर हर महादेव। कितने? 45 दिन। अब इतनी लंबी कथा करना तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए चरणों में कराई जाती है कथाएं। 11-11 का बनाया जाता है, 15-15 दिन का बनाया जाता है। लेकिन ऐसे दिव्यतम पुराण के अंतर्गत भगवान कार्तिकेय के इस पावन मंगलमयी इस शिवांश के पुराण में भी साक्षात भगवान महादेव की महिमा को गाया गया है। कुछ अध्यायों को निकाल करके महादेव के निमित्त जो है तो कहा गया। बड़ा सुंदर प्रकरण छांटा है। अब आज हमारे पास थोड़ा सा ही समय है, और हमको बताया गया कि आज पहले दिन भोजन की भी व्यवस्था है आपके लिए। थक गए होंगे आप कलश यात्रा करके, और आज बकरियाला भी है, तो ऐसा कैसे आपको भूखे भूखे भेज दें कमेटी वाले? तो कहा बोले आज पहले दिन ही तृप्त करके भेजेंगे, तब ज्यादा संख्या में कल को आएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, तो बड़ा सुंदर महात्म्य है। ज्यादा लंबा हम खींचेंगे नहीं। 5:30 बजे के भीतर भीतर हमको काम कर। वो तो नहीं गए 5:30 नहीं हुए अभी है। हाँ, 5:30 तक का टाइम दिया है हमको, 5:15 दिया है, पर 15 मिनट हम मंडियाल है, हम खींच लेते हैं 15 मिनट, कोई बात नहीं। साजा है तो 15 मिनट चलेगा, ये कोई बात नहीं। तो 5:30 बजे तक हम पूरा कर देंगे। थोड़ा सा महात्म्य शुरुआत जैसे। अब आ तो गए थे, पहले नहर के पास खड़े रहे, फिर उसके बाद थोड़े आगे आए, फिर यहाँ बैठे रहे बहुत देर तक। 2-3 केले भी उड़ा दी, चाय वाय भी पी ली बढ़िया,
फिर उसके बाद देखा कि अब पानी वानी हो गया पूरा, अब चलो कथा करने के लिए। हाँ, तो आज एक तरह से आपके साथ परिचय हो रहा है, बस दर्शन हो रहा है, थोड़ी आरती होगी, बस ज्यादा लंबा क्रम नहीं, पर शुरुआत कर देते हैं एक प्रसंग गा करके। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। कथा की भूमि है नैमिषारण्य, और उस नैमिषारण्य की भूमि में बैठे हैं यज्ञ करने के लिए शौनक आदि ऋषिवर, और उन्हीं शौनक आदि ऋषिवरों के सामने बड़े श्रेष्ठ सूत जी का हो गया आगमन। सब पुराणों की कथा शौनक सूत जी से ही चलती है। शौनक आदि ऋषिवरों ने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न पूछा, प्रभु जी कलयुग आएगा आगे को, हम तो आनंद में हैं, भगवान की कृपा से यज्ञ करते हैं, तीर्थ का हमको वास मिला है, लेकिन आगे को कलयुग आएगा, धर्म के नाम पर अनेक प्रपंच प्रारंभ हो जाएंगे, जीव जीव का बैरी हो जाएगा, धर्म कर्म करने वाले बैरी हो जाएंगे, हाँ, अनेक प्रकार के विद्रोह प्रकट हो जाएंगे। इसलिए प्रभु जी ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई साधन आप बता दीजिए कि जो मनुष्यों के भीतर राक्षसी भाव आ जाएगा, वो राक्षसी स्वभाव दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो। अब देखने को तो हम सब मनुष्य ही हैं, देखने को तो रावण मनुष्य ही था, देखने को तो कंस भी मनुष्य ही था, लेकिन फिर भी उनको क्या कहा गया? राक्षस कहा गया। क्यों कहा गया उनको राक्षस? सबसे पहली बात, राक्षस होता कौन है? किसी एक के बारे में नहीं। गोस्वामी जी ने इतना सुंदर संकेत दिया, बोले ये कर्म जिसमें घटते हैं उसको राक्षस कहना चाहिए। माता पार्वती ने पूछा, कली काल में कौन राक्षस है? कली काल में कौन राक्षस है? पार्वती मैया ने पूछा है, और भगवान शंकर कैलाश में पार्वती मैया को उत्तर देते हुए कह रहे हैं। उसी को गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा कि राक्षस कौन है। कईयों के मन में भाव होता है, अरे ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के भी रावण को पता नहीं क्यों राक्षस बोलते हैं। भाई, शिशुपाल भी बढ़िया कुल में उत्पन्न हुआ था, कंस भी बढ़िया कुल में उत्पन्न हुआ था, फिर इनको राक्षस क्यों कहते हैं? हिरण्याकशिपु को राक्षस कह दिया। हिरण्याकशिपु के घर में प्रहलाद हुआ, लेकिन प्रहलाद जी को कोई राक्षस नहीं कहता। रावण को, कंस को, दुर्योधन को क्यों कहा जाता है? तो यह राक्षस कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, वर्णवाचक शब्द नहीं है, राक्षस तो उपाधि है। जो ऐसा कर्म करेगा वो राक्षस है। कौन सा कर्म करेगा? तो संक्षिप्त में लिख दिया गोस्वामी जी ने, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधो सन कर वावहि
पहचान। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। ना माता जी की बात मानते हैं, ना पिताजी की बात मानते हैं। राम कथा सुनेंगे, राम जी की पूजा करेंगे, राम जी के मंदिर भी जाएंगे, राम जी का फोटो लॉकेट गले में भी धारण कर लेंगे। पर जिन राम जी ने पिताजी के वचन को रखने के लिए, सौतेली माता के वचन को रखने के लिए 14 वर्ष तक वनवास काट दिया, उनकी कही हुई एक भी बात पर नहीं चलते। बोलो हर हर महादेव। हाँ जी या ना जी? तो जो ना माता की बात माने और जो ना ही पिता की बात माने, कई तो ऐसा भी बोल देते हैं क्या, हमारे माता पिता अच्छे नहीं हैं। उनसे हम ये बात कहना चाहते हैं कि अगर माता पिता अच्छे नहीं हैं तो आप कहते हो कि उनको हम छोड़ दें, पर कल को अगर आपके बेटा बिटिया ये अच्छे ना निकले तो छोड़ दोगे अनाथ आश्रम? बोलिए सब महाराज। बेटा बिगड़ जाए, बिटिया बिगड़ जाए और पकड़ में आ जाए तो क्या करोगे? बेटा बिटिया गलत काम में पकड़ी गई, जेल में हो गई, तो छुड़ाने जाओगे, जमानत लेने जाओगे कि ये बोलोगे कि भेज दो अनाथ आश्रम महाराज, से हमारा बेटा नहीं, आज से हमारी बेटी नहीं? लाते हो कि नहीं? उनको ले आएंगे और माता पिता को हम क्या बोलेंगे? नहीं महाराज ये अच्छे नहीं, इनका स्वभाव अच्छा नहीं। जहां हमारा स्वार्थ होता है वहां हमको बुराइयां भी अच्छी लगती हैं। या तो ये कह देवे कि बुराइयां दिखती नहीं है, पर जहां हमारा स्वार्थ नहीं होता वहां पर छोटी सी बात भी कोई कह देवे टेढ़ी से, और दूसरे दिन झगड़ा बोलचाल बंद। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। हाँ। भगवान शंकर बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, और शायद 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी। उस समय तो ऐसा समय नहीं था, उस समय लिखा होगा तो लगा होगा गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, पर ये उस समय के लिए नहीं लिखी गई, ये आज के लिए लिखी गई, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। ना माता की बात मानते हैं ना पिता की। हो सकता है 1000 में लाख में किसी के माता पिता खराब निकल जाएं, हो सकता है। तो तीसरा नंबर क्या लिखा गया? माता पिता नहीं देवा। तो देवताओं की तो बात माननी चाहिए। देवताओं की बात मानो, या तो देवताओं की वाणी मानो, महादेव की वाणी मानो, शास्त्रों की बात मानो। बोले ना माता की बात, ना पिता की बात, ना देववाणी की बात, ना शास्त्रों की बात। और जो हमारे पूज्य जन हैं, हम चाहते हैं वो हमारी सेवा करें। साधु सन करा वही सेवा। हम क्यों पांव छुए इनके, वो हमारी सेवा करें। हम क्यों जाए साधु के पास, साधु हमारे पास आए वो हमारी सेवा करे। शंकर भगवान ने संकेत में कह दिया, जिसके हृदय में ऐसी भावना है, वो किसी भी जाति वर्ण का हो, वो किसी भी पंथ मजहब का हो, बोले निसंदेह वह निशाचर है, वो राक्षस है। वो क्या है? राक्षस है। और इसी के लिए कहा यहां पर शौनक जी ने, सूत जी सबके भीतर पशुता आ जाएगी, सबके भीतर राक्षसी स्वभाव आ जाएगा। वो राक्षसी स्वभाव कैसे दूर हो, आप जो है तो हमको बता दीजिए, हमको बता दीजिए। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही कलयुग में झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबे
सब राक्षस प्रवृत्ति से गिर जाएंगे, मनुष्य होकर के भीतर में पशुता आ जाएगी, ज्यादातर लोगों में अधिक ये लोग हो जाएंगे, तो इनका उपाय कर दीजिए कुछ, इनके भीतर की पशुता समाप्त हो जाए, इनके भीतर में जो आसुरी वृत्ति है वो दूर हो जाए। प्रभु ऐसा कोई साधन बता दो, ऐसा कोई उपाय बता दो। कितना सुंदर साधन बता दिया कि काल व्याल महात्रास विध्वंस कर मुत्मम शैवं पुराणं परमं शिवे नोक्तं पुरा मुने। बोले देखो, ऐसे जीवों के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई उपाय है, तत्काल कोई फल देने वाला उपाय कोई है, तो शिव भक्तों के लिए, शिव को मानने वालों के लिए तो शिव पुराण से बढ़िया कोई साधन हो ही नहीं सकता। भगवान की कथा सुनने का मतलब क्या होता है? यहां सुनो और गेट के बाहर फिर वही धंधा शुरू, बोलो राधे राधे, हैं? इसका मतलब थोड़ी होता है कथा। कथा का मतलब होता है जो सुना है उसमें कम से कम 1% हम जीवन में उस पर चलने का प्रयत्न करें। कितना? कम से कम 1% चलने का प्रयत्न करें। ज्यादा हो जावे फिर तो मौजी है, पर एक कथा में सही कर्म करने के ऊपर, सही कदम चलने के ऊपर, सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए बोले कम से कम एडमिशन तो हो ही जाए कथा में। कथा में हम बैठ गए अच्छी बात है, प्रार्थना करिए कथा भी हम में बैठ जाए, कथा भी हम में बैठ जाए, ये प्रार्थना करनी चाहिए महाराज। कथा बाहर के लोगों को नहीं बदलेगी, जो जैसे हैं वो वही रहेंगे, कथा हमको बदलेगी। एक आदमी का बैल हो गया बीमार। क्या हो गया बीमार? बैल बीमार हो गया। डॉक्टर साहब के पास लेके गए, डॉक्टर साहब ने पूरा उसका चेकअप कर दिया। बोले भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो कुछ नहीं हुआ है। क्या बीमारी है? बोले घास नहीं खा रहा है महाराज, बाकी तो ठीक है, घास नहीं खाता। कितने दिन हुए? बोले 3-4 दिन हो गए। बोले तो लास्ट बार क्या खिलाया था आपने इसको? बोले तो 3 दिन पहले तो हमारे पास हरा चारा था बढ़िया, वो काट काट करके हम इसको देते थे, और 3 दिन पहले वो हरा घास हो गया खत्म। अब सूखी भूसी है पराल की, गेहूं की, वो भूसी दे रहे हैं महाराज जी पंजाब वाली। तो उसके बाद मन मचल गया इसका। डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसको बीमारी नहीं है, तो इसको वो परेशानी भूसी की हो गई है। तो बोले दवाई? बोले दवाई खिलाने की नहीं है, लगाने की है। बोले तो क्रीम होगी? बोले क्रीम नहीं है, तो आंखों पे क्या करो? बोले छपनी बनाओ एक हरे रंग की। छपनी समझते हैं आप? छपनी आज के जमाने से समझ लो चश्मा। बैल के मुंह में छिकड़ी और आंखों पे छपनी होती थी पहले। ये जो पुराने पुराने होंगे ना, जो जब गेहूं मशीन नहीं थे, हडिम्बा थ्रेसर कुछ नहीं था, तो ऐसे घुमा घुमा करके ही सारी व्यवस्था करते थे, बैलों से ही निकालते थे धान वान सब कुछ, गेहूं इत्यादि। तो बैल चला कैसे रहे? तो उसके आंखों पर एक कपड़ा लगा दिया जाता था काला, ऐसे छपनी बोलते थे उसको। वो आंख जैसे उल्लू का बैल होता है ना वैसे, तो उसको आंखों पे पट्टी बांध देते थे और पीछे से एक डब्बा लटका देते थे पूंछ पे, और प्रहार करते थे, गले में घंटी होती थी। अब वो चलता रहता, वो डब्बा हिलता रहता, उसमें पत्थर डाला होता था दरिया का गोल सा, और चलता रहता। जैसे ही पूंछ हिलाता तो जब आवाज होती रड 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 रड, तो उसे लगता कि वो पीछे ही है मालिक मेरे, जबकि मालिक चला जाता था, वो घूमता रहता था। और घंटी क्यों डाली जाती थी? घंटी से मालिक को पता लग जाता था, क्योंकि जैसे ही बैल खड़ा होगा तो घंटी बजना बंद हो जाएगी, तो फिर जाकर के डंडे का प्रहार करता था। उसको बोलते थे छपनी। आंखें से दिखे नहीं कुछ भी, आगे पीछे कौन है, तो चलता रहता था बैल बेचारा।
तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, बेदराज जी ने कहा, बोले काम करो, इसके लिए बढ़िया छपनी बना दो, चश्मा बना दो। किस रंग का बनाओ? बोले हरे रंग का बनाओ। तो गोताखोरों के पास होते हैं बड़े बड़े चश्मे, ये नहर में जो जाते हैं ना गोताखोर, इनके मुंह में बड़े बड़े चश्मे होते हैं। आजकल ले लद्दाख जा रहे हैं, बाइक करे भी लगाते हैं बड़े बड़े। तो वो चश्मा बना दिया, कैसा? हरे रंग का। बैल के आंखों में बांध दिया, सींग से जो है तो बढ़िया व्यवस्था कर दी। बोले ले जाओ घर को। घर को गए और वो भूसी रखी थी और भूसी हरी दिखी बैल को, और हो गया शुरू। दवाई थोड़ी दी कोई, इंजेक्शन थोड़ी लगाया कोई, क्या किया? सिर्फ रंग बदल गया। भगवान की कथा क्या करती है, और कुछ नहीं बदलती। ना सर्दी बदलेगी ना गर्मी बदलेगी, बाहर का वातावरण नहीं बदलेगी। जगत ना कभी बदला था ना कभी बदलेगा, संसार ना कभी बदला था ना बदलेगा। कोशिश भी मत करना। भगवान की कथा हमको नई दृष्टि देती है। जिन आंखों से हमको पहले बुराई दिखती थी, धीरे धीरे कथा का श्रवण हृदय में जाएगा तो वही कथा अब हमको जिनमें बुराई दिखती थी उनमें अच्छाई दिखना प्रारंभ हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक आदमी ने तो कहा, बोले बेकार की बातें, किसी में नहीं होता परिवर्तन कथा में, बेकार की बात है। 100 लोग भले ना बदले कथा से भाई, लेकिन एक तो बदलता है। और अगर एक भी वृक्ष पीपल का गांव में हो तो उस एक पीपल की ही सारे घर गांव वाले परिक्रमा करते हैं। एक पीपल की छाया में बैठ करके सबको आनंद मिल जाता है। एक पीपल के नीचे जो है तो दिया जला करके दीपदान हो जाता है। हर घर के आंगन के बाहर पीपल लगाने की जरूरत नहीं होती। एक कथा में एक भी बदल गया तो काम हो गया। कथा क्या करती है? एक राजा महाराज जी थे, बड़ी सुंदर, हमारे गुरुदेव सुनाते हैं इस बात को, हमको स्मरण हो गई पहले ही दिन। एक राजा ने घोषणा कर दी, जो उस गांव के, जहां राजा का राज्य था पूरा, उस क्षेत्र के जितने विद्वान थे, सामान्य लोग नहीं, जो सब समझते थे कि हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, राजा ने उन सबको एकत्रित किया। निकले होंगे 10%, सब आ गए बड़े से बड़े विद्वान। राजा ने कहा, भाई हमारा एक संकल्प है, आपको पूरा करना पड़ेगा। बोले राजा जी बोलिए, करेंगे, क्या करो? बोले हमने अपने बागीचे में एक बहुत बड़ा गड्ढा करवाया है, हमको वहां पर दूध का तालाब बनाना है। क्या बनाना है? दूध का तालाब बना दिया होगा, जितना यहाँ बाला कामेश्वर का आपका पंडाल लगाया कमेटी वालों ने, इतना बड़ा बना दिया गड्ढा गहरा। बोले यहाँ दूध का तालाब बनाना है। तो जो उस नगर के सबसे विद्वान बुद्धिजीवी लोग थे, उनको आज्ञा दी गई कि अपने अपने घर से दूध लाना। होंगे 5000 10,000 आदमी होंगे। सब ने राजा के सामने बोले, जो आज्ञा महाराज, बिल्कुल लाएंगे। प्राय कर सबके घर में गैया रहती थी और सवेरे निकलना है तो व्यवस्था हो गई। और गैया मैया का दूध निकाल कर भर दिया बाल्टू, बाल्टू भगुनी भर ली, चल पड़े 5-5 लीटर लेकर के। तो एकदम से ध्यान आया, बोले जहां पर इतना 5-6 हजार आदमी जाएंगे और ना जाने वहां पर कितने लीटर दूध जाएगा, तो बर्बाद ही होगा बाद में। तो क्या करूं? बोले ऐसा करता हूं, एक भगुना, एक बाल्टी, अगर दूध की जगह पानी की भी चली जाएगी तो क्या पता लगेगा? ढक कर ले जाएंगे ढक करके, क्या पता चलेगा? सब डालेंगे दूध, हम पानी डाल देंगे, बोल देंगे राजा जी हो गया काम, इतने में काम पता लगेगा। पर समस्या ये थी ना, क्योंकि वो सब भी बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान को जैसे सुनाई जाती है चीज वो ऐसे कभी नहीं पकड़ता। बाजार में जाएगा बुद्धिमान आदमी, अमरूद वाले से पूछेगा, हाँ अगर दुकान बड़ी बड़ी सुंदर हो तब तो पूछेगा इज्जत से। पर अगर कहीं सड़क किनारे बैठा हो कोई अमरूद बेचने वाला, जबकि उसके पास अमरूद बिल्कुल बढ़िया है, ताजा फ्रेश है, दुकान में पता नहीं कितने दिन का है, तो उस अमरूद वाले से बात भी वैसे कर, कितने का लगाया अमरूद? बाबूजी 50 रुपए किलो। अरे तूने तो लूट मचा के रखी है, दे भला कितना टेस्ट करने को, दे कैसा है,
तो टुकड़ा खाएगा, मीठा है कि नहीं है, फिर खाएगा हाँ मीठा है। अब बोलेगा कि मीठा चाहिए, फिर घर जाएगा तो वैसे थोड़ी खाएगा, नमक लगाएगा, मिर्ची लगाएगा, जीरा लगाएगा, भाबरी लगाएगा, छोड़ेगा कहां जाएगा। पूछ रहा था कि मीठा है कि नहीं। राधे राधे। हाँ, तो बुद्धिमानों का स्वभाव होता है जैसे सुनाया जाता है वो वैसे ग्रहण नहीं करते, उसमें कुछ अपना दिमाग और लगाते हैं। तो राजा ने कहा था कि दूध लाना, और दूध दूसरे दिन उन्होंने धरा बाल्टू, और बाल्टी लेकर के चले। तो मन में हुआ एक पानी की बाल्टी ले जाएंगे तो क्या होगा, पर समस्या ये कि सभी बुद्धिमान थे और सबके मन में यही विचार आया और सब ढक्कन लेकर के पानी ले आए। बोलो हर हर महादेव। जितने आए सब ले आए पानी। यहाँ की बात नहीं, चांगर के नहीं थे कोई भी वो, हाँ वो कहीं और के थे, और ले आए बाल्टी महाराज जी। अब ले तो आए, पर वहां पर जब पहुंचे तो राजा बैठा सिंहासन पर ऐसे हमारी तरह, और नीचे तालाब। आदेश किया चढ़ा दो दूध। अब दूध होवे तो चढ़ावे, एक दूसरे को कोनी मार, चल पहले चल पहले। जैसे हमारे माताएं नाचती बार करती है, तू उठ बढ़िया पहले, तू उठ तू उठ, वैसे वो भी करे तू पहले तू पहले। तो घबरा गए। राजा ने दूसरी बार कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, जल्दी करो, चढ़ाओ जल्दी, तालाब बनाना है, दूध का पूजा होनी है। एक बार बोला, दो बार, तीसरी बार राजा ने कहा हमारी आज्ञा का पालन नहीं हो रही। तुरंत बोले जल्दी दूध जो है तो फेंको तालाब में, नहीं तो सबके सर कलम। अब मरता क्या नहीं करता। बोले भाई जो लाया सो फेंको, और सब ने ढक्कन खोले बाल्टी की और फेंको पानी। एक भी नहीं लाया था दूध। एक बड़े वृद्ध थे वहां पर, बड़े अच्छे थे, सामान्य उनका परिवार था। वो एक छोटा सा लोटा ले आए। उनकी गैया थी पहाड़ी गैया। आप तो समझते हैं, हम पंजाब में बोलेंगे पहाड़ी तो वो समझेंगे नहीं। पहाड़ों में जो ये जो देसी गैया है तो अच्छी है, पर देसी से भी ऊपर पहाड़ी गैया होती है। वो पतले पतले सींग वाली, छोटे छोटे खुर वाली, और वो महीना 2 महीना 3 महीना दूध देती है, और ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर 1.5 लीटर शुरुआत में, और महीने 2 महीने के बाद वो उसका गोबर गोमूत्र ही बड़ा श्रेष्ठ होता है। बाकी तो वो बहुत कम दूध देती। तो वही गैया थी, दूध थोड़ा देती थी, पर कहा पत्नी को कि भाग्यवान राजा ने आज्ञा करी है, और राजा सबका प्रतिनिधित्व करता है तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोले जो आज्ञा। तो सवेरे पंडित जी छोटे से लुटिया ले आए और पत्ते का ढक्कन, और पहुंच गए तालाब में। पहुंच गया, वो सब बुद्धिजीवी खड़े हुए थे चारों तरफ, सब पानी लाए थे। ये थोड़ी देरी हो गई, पैदल पैदल पहुंचे। तो सब देखने लगे कि इन्होंने क्या लाया है। बाल्टी वाले देख रहे थे क्या लाया, तो सोचा इसने भी पानी लाया होगा। पर जब उन्होंने ढक्कन हटाया और वो चढ़ाने लगे तो तुरंत बोले रुक जा। क्या? बोले इतना भारी तालाब है, इस तालाब में इतना कर पानी फेंक, दूध फेंक भी देगा तो क्या हो जाएगा, रहने दे, बर्बाद क्यों कर रहा है। ये वो समझा रहे हैं जिन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया है। चैन आए तो आए कैसे दीवाने को, एक जाता है 10 आते हैं समझाने को। समझने वाला कोई नहीं, सब समझाने वाले। पंडित जी ने कहा भाई देखो हम तो घर से संकल्प करके लाए हैं लोटा, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, अब राजा ने आज्ञा करी है तो हम तो चढ़ाएंगे, भले ही आपने पानी लाया। तो सब ने मुंह मरोस लिए कि हमारी सुन नहीं रहा है। वो गए राजा की आज्ञा से, उन्होंने हटाया लोटा और डाल दिया दूध। तो तुरंत छेड़ने लगे, क्या मिला, हुआ कुछ, बना तालाब दूध का, क्या हुआ क्या हुआ, डांटने लगे। उन्होंने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा? बोले भले ही हमारे छोटे से लोटे से यह तालाब दूध का नहीं हुआ, पर जैसे ही मैंने दूध चढ़ाया तो इस पानी के तालाब का थोड़ा सा रंग तो बदल गया, थोड़ा सा रंग तो बदल गया। ऐसा ही भले ही भगवान की कथा और कुछ ना करे, लेकिन इतने लोगों का प्रयास, इतने लोगों का प्रयत्न, इतना कमेटी समिति वालों का ये जो प्रयास है, भले ही लोगों को लगे कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा तो रंग बदलता ही है। एक वर्ष थोड़ा बदलेगा, दूसरी वर्ष थोड़ा बदलेगा, और धीरे 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 भगवान की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। बोलो भगत वत्सल भगवान की। आज कलिकाल के लिए यही बात तो कही गई।
थोड़ा तान पूरा कर दो, कम वॉल्यूम कम बंद करके करा करो, एकदम गड़प। बोलो शंकर भगवान की, आनंद कंद भगवान की। शौनक ऋषि यही बात पूछ रहे हैं, ऐसा कोई उपाय बता दो कि जो सामान्य लोगों के लिए भी असरदार हो और जो खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं उनका भी मंगल हो जाए। तो शिव पुराण के बारे में कहा गया, जिसके घर में शिव पुराण है, जिसके घर में ग्रंथ रखा हुआ है, वह घर मंदिर है। जिस घर में नित्य शिव पुराण का पाठ होता है, वह साक्षात भगवान महादेव का तीर्थ है। जैसे पंच कैलाश है, 12 ज्योतिर्लिंगों का है। और जो नित्य प्रति शिव महापुराण की महिमा को स्वयं भी श्रवण करता है और अपने बंधु बांधवों को भी प्रसाद रूप में बांटता है, बोले वह तो साक्षात महादेव ही है। आज भी भगवान महादेव के कितने ऐसे लाडले प्यारे भक्त हैं कि पूरे वर्ष तो उनको अवसर नहीं मिलता, लेकिन श्रावण महीने में वो नियम बनाते हैं अपने घर में कि परिवारी जन या तो सवेरे या तो दोपहर को या तो शाम को बैठ करके जरूर शिव महापुराण को, भले ही संस्कृत उनको नहीं आती है, लेकिन सरल सरल हिंदी वाला शिव पुराण लेकर के 1 महीने का नियम लेकर के पूरे महीने जो है तो शिव पुराण, कभी माता जी, कभी जो है तो पति देव, कभी जो है तो दादाजी, कभी दादी जी, कभी बेटा तो कभी बिटिया, और 1 महीने तक उस पूरे शिव पुराण को विश्राम देते हैं। माने पूरी कथा एक दूसरे को सुनाते हैं। इतना 365 दिन का नियम भले ही ना बने, पर अगर महीने भर का भी नियम बन जावे तो समझ लीजिए उसका घर साक्षात भगवान महादेव का ही घर है। उसका घर और कैलाश में कोई भेद नहीं है। और 365 दिन में महीना ऐसे निकाल दो और बाकी जो समय बचा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कमा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो चलते फिरते नमः शिवाय बोलते रहो, चलते फिरते शिव शिव बोलते रहो और बढ़िया बढ़िया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करते रहो। इससे भी मंगल हो जाएगा। कम से कम माला तो जुड़ी रहेगी, आनंद हो जाएगा। अब जानकारी तो कमी है नहीं। कली काल में सवेरे उठो, मोबाइल खोलो तो सबसे ज्यादा जो है बड़े अच्छे अच्छे विचार ही आते हैं, सुविचार आते हैं। पर जैसे सुविचार आएंगे, हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया है, तुरंत 10 लोगों को फॉरवर्ड, अपने लिए कख नहीं। बोलो राधे राधे। कल का सुविचार पूछ लो आज कि कल क्या आया था सुविचार, बोले पता नहीं राधे राधे। हाँ, पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर कहीं सवेरे कल मंगलवार है, आपके मोबाइल में बहुत जगह आएगा क्या, आज हनुमान जी के इस चित्र को प्रणाम करके 100 लोगों को भेजोगे तो धन की बारिश होगी। और हम पढ़े लिखे हुए लोग भी दे धनाधन कितने हुए, भले तो छपुंजा हुए, अले रे ये लीजिए सब बीजो भेजता, कुड़मणियों भी भेजता, भात बीजो भी भेजता, सब बीजो। राधे राधे। वही धन की वर्षा। अरे हनुमान जी का चित्र भेजकर नहीं होगी बारिश, तो पढ़कर होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसलिए तो संतों ने कहा धर्म का आज धंधा हो रहा है। हम एक बात जरूर कहेंगे कि धर्म का, बोले दुख इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, दुख इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, दुख इस बात का है पढ़ा लिखा आदमी भी अंधा हो रहा है, पढ़ा लिखा आदमी भी अंधा हो रहा है। हमारे श्रेष्ठ देवी देवताओं के चरणों में प्रेम नहीं होता, इन चीजों से होगा। वैष्णो देवी को 100 को भेजो तो वर्षा होगी, महाराज जी ये भेज दो तो ये होगा। अरे ऐसा कभी नहीं होगा भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। पढ़ कर ही होगा, अपने जीवन में उतार करके ही होगा। बोलो शंकर भगवान की। बोले किसी के ऊपर कृपा हुई क्या, बोले बिल्कुल हुई है। तो एक छोटी सी कथा सुनाई शिव पुराण में कि किरात नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था।
उसने सबको ठगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। ये जो ठगी करने वाले होते हैं ना, ये सबसे पहले रिश्तेदारों को ही ठगते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि ठगा उसी को जाता है जिस जो विश्वास करता है, तो पहले रिश्तेदारी को ही ठगा जाता है। इस देवराज ने भी ठग दिया, नाम कितना बढ़िया था, लेकिन ठगा सबको। और ठगने के बाद खूब धन एकत्रित कर लिया, बहुत सा धन एकत्रित कर लिया। पत्नी बहुत बढ़िया मिली थी इसको, बहुत पतिव्रता थी। वो भजन करती थी, पूजन करती थी, व्रत करती थी, उपवास करती थी। तो उसके बल पर काफी दिन तक गाड़ी इसकी चलती रही। माता और पिता भी इसके बहुत अच्छे थे, तो उनके पुण्य प्रताप से भी कई दिन तक गाड़ी चलती रही। जब हम कोई ठगी करते हैं ना, शुरुआत में लगता है कि महाराज पता नहीं लगेगा किसी को, बोलो हर हर महादेव, हैं? अरे हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, नहीं लगेगा पता। अरे ऐसा कभी नहीं होता है भाई। हम जब ठगी करते हैं तो हमारे पुण्य क्षय होते हैं। हमारे परिवार के द्वारा हमारे लिए किया गया पुण्य जब तक टिका हुआ है, पत्नी के द्वारा, माता के द्वारा, पिता के द्वारा जब तक किया हुआ पुण्य जो है तो रह बचा है, तब तक टिका हुआ है, तब तक ठगी करते रहो। पर जिस दिन हमारे और हमारे परिवारी जनों के द्वारा किया गया पुण्य समाप्त हो जाएगा, उसी दिन जो है तो भंडा फोड़ हो जाएगा। ये बड़ा ध्यान से सुनना आप इस बात को। देवराज को भी लगता था कि सारी उम्र ऐसे ही चलता रहेगा, सारी उम्र ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। माताजी पिताजी को पता चला इसके कर्मों का, डांटा माता पिता ने तो बड़ा बुरा लगा। पत्नी ने भी समझाया, लेकिन ये नहीं माना, अपने कर्म में लगा रहा। और आखिर में यह दशा हो गई कि एक दिन इसने ईर्ष्यावश माता को भी मार दिया, पिता को भी मार दिया और पत्नी को भी मार दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मुझे किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। हम कथा में कहते हैं, अगर आपको आयु आपकी कोई भी हो, अगर आपको कोई रोक टोक करने वाला है तो समझ लीजिए भगवान की बड़ी भारी कृपा है। आज बड़ी बड़े औहदों पर बैठे हुए लोग कभी बैठते हैं साथ में कथा के बाद, वो कहते हैं पंडित जी जब हमारे घर में बड़े थे ना, माता जी पिताजी दादाजी दादी जी चाचा जी चाची जी, तो वो कुछ बातें बोलते थे तो हमको ऐसा लगता था, पहले तो खराब लगता था, पर आज ऐसा लगता है कि वो होते तो हमको टोक देते, वो होते तो हमको टोक देते। पर आज हाथ खड़े हैं, वो कोई भी नहीं है हमारे पास। रोक टोक जीवन में बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी चाहिए ये चीज भाई, बहुत जरूरी चाहिए। बिना रोके टोके ठोके बजाए तो घड़ा भी नहीं बनता, मूर्ति भी नहीं बनती, औजार भी नहीं बनते। इसने माता और पिता को भी समाप्त कर दिया। और कहते हैं जो ऐसा धन होता है अच्छी जगह तो लगेगा नहीं, तो एक शोभावती नाम की वैश्या मिल गई, उसने शरीर भी चूस लिया इसका, और जो शरीर से कमाया था पैसा वो भी सारा लूट लिया। बोलो हर हर महादेव है? और हो गए दोनों बूढ़े। शोभावती ने सब धन लूट लिया वो अपने रास्ते, और अब इसका भी शरीर बूढ़ा हो गया, कुबड़ा हो गया, सो दौड़े इधर उधर। एक दिन कर रहा था यात्रा और पहुंचा प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर पता है आपको कहां है? बोलो हर हर महादेव। कुंभ नहाने कौन कौन गए थे? चांगर वाले कुंभ नहाने वाले। कुंभ, अरे संजू भैया जाए? नहीं गए? डेड टाइम हो गए? ठीक है बैठ जाओ, बड़ी कृपा हुई सारी। प्रयागराज में कुंभ लगता है, कुंभ में ही झूसी पुल है जगह, झूसी पुल के साथ में बड़ा सुंदर शिवालय है, बहुत सुंदर संतों की जगह है वो, और उसी जगह का नाम है शास्त्रों में प्रतिष्ठानपुर। उसी प्रतिष्ठानपुर में पहुंच गया ये देवराज ब्राह्मण। कथा हो रही थी जैसे यहाँ करा रहे हैं ना समिति कमेटी वाले से, सार्वजनिक मिलजुल के आप सबके सहयोग से कथा हो रही थी। पंडित जी कथा सुना रहे थे, ये पीछे से जा रहा था, तबीयत हो गई खराब इसकी, ठंडे पसीने पड़ने लग गए, हमारी भाषा में त्रेड़ियां पड़ने लग गई, नहीं चला जाता, ना दिखता है कुछ, दिन में चांद सितारे लग जाते हैं हमारे।
तो गिर गया। अब कथा सुनने वाले भले ही पहले आगे पीछे जैसे मर्जी हो, पर यहाँ तो भाव होता है कोई गिर जाए तो पकड़ के उठाई देते। तो लोगों ने देखा कोई गिर गया भाई, तो वो उठे और उठ करके पकड़ा और पकड़ करके लाए। और ऐसी जगह थी वहां पर पानी वानी पिला के बिठा दिया। इसका कोई मन नहीं, ना कथा से लेना देना ही नहीं, इसको तो ठगी का मतलब था बस। ये बैठ गया। यहां कथा हो रही थी, लगभग 1 घंटे की कथा सुनी होगी, पौने घंटे की, और चला गया घर को। हो गया ठीक। घर जाकर गला नहीं हुई इसको, अरे मैंने तो सारा जीवन बर्बाद कर दिया भाई। हम सारी उम्र इन कथा व्यासों को गाली देते रहे, सारी उम्र जो है तो शास्त्रों को गाली देते रहे, सारी उम्र अंधविश्वास अंधविश्वास बोल करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। असली चीज तो यही थी। हम जिसको हीरा समझ रहे थे उसकी वजह से तो हमारी पत्नी चली गई, माता चली गई, पिताजी चले गए, नाम चला गया, इज्जत चली गई। सब उंगली दिखा दिखा करके हमको बताते हैं कि ये ठग है, ये चोर है, डकैत है। और ये सच्ची चीज है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो ग्लानि हुई, क्या क्या ग्लानि हुई कि मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। और ऐसी ग्लानि होते होते मैं क्या प्रायश्चित करूं, क्या प्रायश्चित करूं। भगवान शिव का स्मरण बना रहा, और शिव का स्मरण बनते बनते लगभग 1 महीने के बाद इसने प्राण छोड़ दिए। कितने? लगभग आयु पूरी हो गई थी इसकी, महीना भर बचा था। तो महादेव सबको अवसर देते हैं सुधरने का, इसको भी दे दिया। अब इसने बाहर से तो नहीं किया कोई उपाय, पर भीतर से इसने प्रायश्चित कर लिया कि मैं अपराधी हूं। और बड़ी अच्छी बात है, रोगी जब ये स्वीकार कर लेवे कि मुझे रोग लगा है, तब डॉक्टर कुछ दे सकता है। अब रोगी बोल देवे कि मुझे बीपी हो ही नहीं सकता, तो भले ही वो जितना मर्जी महंगा डॉक्टर हो, जितना बड़ा अस्पताल हो, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। रोगी को जब रोगी जब स्वीकार करता है कि मुझे ये रोग है, तभी उपचार होगा, तभी दवा दारू लगेगी भाई। इसने स्वीकार कर दिया कि मुझसे अपराध हो गया, सारी उम्र मैंने गलत कर्म कर दिया। तो क्या विचार किया? बोले यह विचार किया कि अब प्रायश्चित करूंगा, पर प्रायश्चित करने से पहले इसका शरीर हो गया पूरा, आयु हो गई पूरी, मर गया ये। और जब मरा तो आप सब जानते हैं, पुण्य आत्माओं के लिए देवदूत आते हैं, और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं, जो कर्मच्युत हैं, दुर्जन हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, उनके लिए कौन आएगा? यमदूत आएंगे। या आज यमदूत तो पहले खड़े हो गए, तो इसके तो डर के मारे आंखें निकल गई, घबरा गया। इतनी देर में भगवान शंकर के दूत त्रिशूल लेकर पहुंच गए सामने। यमराज जी के दूतों के साथ झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। बोले हमारा ग्राहक है। यमदूत कहे किस बात का तुम्हारा ग्राहक है? बचपन से लेके आज तक एक कर्म अच्छा नहीं किया इसने, पतिव्रता पत्नी का बात नहीं मानी, माता पिता को जो है तो मार दिया, पत्नी को मार दिया, और कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। इतने बुरे कर्म करने के बाद भी क्या ये शंकर के लोक को जाएगा? बोले वो हमको पता नहीं कि सारी उम्र क्या किया है, हमने तो आखिर में ऑडिट निकाली है, और महादेव की आज्ञा हुई है कि जीवन भर इसने भले ही कुछ किया हो, पर आखिरी समय में इसने मेरी कथा सुनी थी, मेरे धाम को गया था, और मरने से पहले इसके मन में महादेव का चिंतन था कि हमने अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर दिया। इसलिए अंत मति सो गति, अंतिम समय में हमारी मति कैसी है वह निर्भर करती है। इसलिए अब जो है यह नहीं जाएगा संयमनीपुरी में। झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, यमदूतों ने कर दी धर्मराज जी से शिकायत। धर्मराज जी तुरंत अपने बहन से भैया को बोले चलो भाई जल्दी जल्दी, झगड़ा हो गया वहां पर। और जब गए भैंसा लेकर के, तो सोचा हम तुरंत पछाड़ देंगे, ले आएंगे अपने ग्राहक को। पर जब सामने देखे कि हाथ में त्रिशूल लेकर, माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए, और त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव के भी जो दूत हैं वो भी सब त्रिनेत्रधारी हैं, और सबके मुख से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारी बात जानी, महादेव ने कहा ले जाओ इसको कैलाश। यमदूतों ने कहा तो हमको क्यों भेजा पीटने के लिए? बोले भाई तुम चलो, पिटाई हो गई कोई बात नहीं, कम से कम और ग्राहक तो मिलेंगे। कहीं लड़ते लड़ते ये भगवान महादेव के दूत चले गए ना यमपुरी में,
तो ये जहां भी हमारे ये कृमि कुंड है, ये रौरव नरक है, ये आदि आदि नरकों के दरवाजे खोल करके एक बार इनके मुख से निकल जाएगा हर हर महादेव। और जिस जिस नरक में पड़े हुए जीव के कान में शब्द पड़ेगा ना हर हर महादेव, वो तुरंत विमान पर बैठ कर कैलाश पहुंच जाएंगे। हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए एक को लेके जा रहे हैं, बोले इसको लेके जाओ, अपने तो वापिस लौटो। धर्मराज जी भी आ गए, उनकी सेना भी आ गई, और उस देवराज को अंतिम समय में केवल कुछ समय की कथा सुनने का ऐसा प्रताप हुआ कि उसको भगवान शिव का लोक मिला। बोलो शंकर भगवान की। तो हमारे ऊपर तो बाला कामेश्वर जी ने कृपा की है, प्रत्येक वर्ष कथा मिलती ही है, और इस बार प्रसाद रूप में देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है। और आज संक्रांति तो है ही है, साथ में सूर्य उदय के समय आज अमावस्या थी। आज पुरुषोत्तम मास का विश्राम हुआ है, और संक्रांति जो है तो प्रारंभ हुई है, माने शुद्ध महीना प्रारंभ हुआ है। आज महादेव की कृपा हुई देवराज पे, उनको मिला भगवान का धाम। हम करें प्रार्थना प्रभु से कि भले ही हमको धाम मिले चाहे ना मिले, पर हमारे घर में सुख हो, हमारे घर में शांति हो, हमारा परिवार उन्नति प्राप्त करें, उनका भविष्य जो है तो आनंदमयी हो, और सदा सर्वदा ऐसे ही हम भगवान की मंगलमयी कथा गाते सुनते रहे। इसी भाव से आइए, आज साजा लगा हुआ है बकरियाला, कमरू नाग जी के चरणों में लगा दे में एक हाजिरी, और आज की कथा को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। बोलिए कमरू नाग जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। आज पहला दिन है, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है प्रसाद रूप में, तो कोई बिना भोजन के प्रसाद में ना, बिना भोजन प्रसाद के ना जावे, बिना आरती के ना जावे। आइए एक भाव कमरू नाग जी के चरणों में, फिर आज की यात्रा को भगवान के चरणों में ही अर्पण करते हैं। साजे की सबको खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। जय देवा कमरू नागा हो, आया लोड़ी मंडी में ले जो। जय देवा कमरू नागा हो, आया लोड़ी मंडी में ले जो। जय देवा कमरू नागा हो, आया लोड़ी मंडी में ले जो। जय देवा कमरू नागा हो, आया लोड़ी मंडी में ले जो। आया लोड़ी मंडी में ले जो।
वाला कामेश्वर की, हम सब पहाड़ियों की